किए जाते हैं। अभी असेंबली के अंदर बहस चल रही थी। बेटा आप जरा खामोश हो जाइए ना, आप जब बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा, जरा थोड़ा सा। देखिए असेंबली इसलिए बनाई जाती है कि असेंबली एक पंचायत होती है। हर इलाके का एमएलए वहां जाता है, वहां बैठता है, अपनी अपनी तकलीफें बयान करता है और कमेटी फैसला करती है कि इस पे क्या होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं भिवंडी के हालात। टोरेंट कंपनी आ गई है बिजली का बिल इकट्ठा करने के लिए। सरकार जो है वो कारोबार के लिए नहीं बनाई जाती, सरकार जो है जनता के सुख दुख के लिए बनाई जाती है। सरकार व्यापार करके नफा कमाए ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार को घाटे में भी सौदा करना पड़ता है, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। लेकिन आज भिवंडी में टोरेंट कंपनी का जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं। मुझे याद आया कि मैं जब पार्लियामेंट में था तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था राजेंद्र सच्चर कमेटी। उस कमेटी का काम था कि पूरे हिंदुस्तान में जाए और मुसलमानों के हालात के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करे। जब हम पार्लियामेंट में थे हमको बुलाया गया, उस कमेटी के मेंबरान ने बुलाया और कहा कि भाई आप इस बहुत मोटी रिपोर्ट है, आप शायद पूरी पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग, लेकिन आप लोग उसके नुक्ते समझ लीजिए ताकि आप जब बहस हो तो आप सरकार से डिमांड कर सके। मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन जब मुझे उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमान रहता है वहां सरकारें जानबूझकर पानी कम देती हैं। अगर एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में आधा के लोगों की प्यास बुझ सकती है तो एक गिलास पानी का आधा गिलास पानी गटर में बहा देना मंजूर है, लेकिन आपको देना मंजूर नहीं है, क्योंकि आप न तो जिए न तो मरे, आप बीच में पड़े रहें, ये हुकूमत चाहती है। और मैं इस बात को बड़ी पुख्तगी से कह रहा हूं, मैं यहां नहीं बल्कि असेंबली और पार्लियामेंट में इस बात पर बहस करने को तैयार हूं। उसमें लिखा है कि जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां बिजली का कनेक्शन भी कम कर दिया जाता है, और मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कैसे क्या हो रहा है। अभी पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस मुल्क का कानून बनाया, मुझे खुशी हुई जब मैंने उस दिन तकरीर किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए सारे दलित भाई ही नहीं, मायावती जी तो पूरा उनके नाम पर आज पूरा प्रदेश चला रही है। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र में उनकी राजनीति थी, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़े थे तो हार गए थे। मरने के बाद ज्यादा इज्जत करते हैं लोग, जीते जी इज्जत कम करते हैं। मैंने कहा कि मैं आज छाती ठोककर इस असेंबली में कह सकता हूं, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उसी समाज का हूं जिस समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी कुर्सी छोड़ करके कलकत्ता वेस्ट बंगाल से मुस्लिम लीग के कोटे में पहली बार पार्लियामेंट में भेजा, राज्यसभा के मेंबर बनाकर। मुझे खुशी इस बात की, और मैं भी बात कहता हूं कि इंदू मिल जो 12.5 एकड़ की है गवर्नमेंट की, वो जगह बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए मिलना चाहिए। बहुत 288 एमएलए लोग पागल हो रहे थे, बिल्कुल उसके लिए कुछ भी करने मरने को तैयार थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए आज ये सरकार लिख कर दे दे कि हम सरकार पूरी के पूरे 288 एमएलए आज ये रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्मारक के लिए इंदू मिल की जगह मिल जाए। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने बोल दिया, लेकिन दूसरा एक बिजनेस था उसमें मेरा नंबर आया। मैंने सरकार से पूछा कि मैं आपसे जानना चाहता हूं ये सरकार सेकुलर सरकार है या आरएसएस चला रही है? तो चिल्लाने लगे बीजेपी वाले। मैंने कहा जरा बात तो सुन लो भैया, आप लोग चिल्लाते क्यों आप? इस मुल्क में कानून है कि हिंदू भाई को मंदिर में जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, उसका संविधान है। उसी तरह से मुसलमान को मस्जिद में जाने से कोई रोक नहीं सकता, उसको कानूनी पूरा हक है। और मुझे तो ये कहा गया है कि अगर घर में नमाज पढ़ते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दिल होता है कि मैं घरों को जला दूं, मस्जिद में जाओ जमात से नमाज पढ़ो। मुसलमान कहीं भी छोटी सी जगह बसाता है, अपनी गुर्बत की हालत में भी छोटी सी जगह लेकर बेचारा भले 4 बारदान 4 गोली ला करके 4 खंभा गाड़ करके एक मस्जिद बनाने की कोशिश करता है कि कम से कम 4 लोग पढ़ के यहां नमाज पढ़ लें। नई बंबई के अंदर एक मुसलमान जब बसने लगा वहां पर
तो उसने एक कमेटी बनाया, मुस्लिम वेलफेयर इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन। और नेरुल में गए वो लोग, जहां जमीन का अलॉटमेंट होता है, उन्होंने कहा सब ये 1052 गज की जमीन जो है ये हमें मस्जिद के लिए मौजूद, हमको दे दीजिए। तो सरकारी महकमे ने कहा कि नहीं साहब, ये मस्जिद की जमीन आपको उस वक्त मिलेगी जब आप पहले होम मिनिस्टर से परमिशन लेकर आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको मदरसे के नाम पे दे दीजिए। कहा नहीं, आपको मस्जिद के नाम पे मिल सकती है, लेकिन आप पहले होम मिनिस्ट्री से परमिशन लाइए। वो लोग गए, उन्होंने भाग दौड़ शुरू किया, नेताओं को पकड़ा, नगर सेवकों को पकड़ा, भाग दौड़ करते करते 2005 से शुरू किया तो 2009 में परमिशन मिला। 5 साल लग गए। कितना कशमकश किया होगा उन लोगों ने, लेकिन अल्लाह का करम है, जब मिला तो बहुत खुशी मनाई गई, मिठाई बांटी गई। और उसके बाद गए कि भाई अब हमारी जगह हमको दे दीजिए। तो कहा कि साहब भूल जाइए, आप ये 25 लाख की नहीं, अब 1 करोड़ 9 लाख की है। तो बेचारों ने चंदा उन्होंने जमा किया होगा, अल्लाह का करम 1 करोड़ 9 लाख की जगह ले लिया उन्होंने। लेकर गए जब मस्जिद बनाने के लिए, तो शिवसेना के लोगों ने कहा हम यहां मस्जिद बनने नहीं देंगे। भाई आप कौन होते हैं? जब मुझे परमिशन कोर्ट ने दे दिया, म्युनिसिपैलिटी ने दे दिया, होम मिनिस्टर ने दे दिया, मैंने पैसा भर दिया, तो तेरे बाप का साझा, तू कौन होता है रोकने वाला? वाह वाह। लेकिन रोक दिया और उसकी बनी हुई जमीन बाउंड्री को तोड़ दिया। उसके बाद शिवसेना वालों की दादागिरी देखिए आप, ये सीधा कोर्ट में चले गए, खुद ही हाई कोर्ट में चले गए कि साहब यहां मस्जिद नहीं बन सकती। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन को पढ़ने के बाद कहा कि किसी राजनीतिक दल को ये कहीं से भी हक नहीं है, कहीं से भी इनको पावर नहीं है कि किसी के धर्म के अंदर कहीं भी वो जो है उसमें रुकावट पैदा कर सके। कहा कि अगर शिवसेना वालों को पसंद नहीं है मुसलमानों की मस्जिद, तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठा करके बाला साहब ठाकरे के घर के बगल में जाकर रहे, यहां से चले जाए। ये जज साहब ने कहा, ये हाईकोर्ट का फैसला हुआ, कितनी खुशी की बात है ये। और उसके आगे साहब क्या लिखते हैं जज साहब कि महाराष्ट्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पुलिस लगाए और मुसलमानों को अपने धर्म पर चलने के लिए उनकी मस्जिद को बनने दे। 2009 से आज तक मेरे लोग हाथ जोड़ जोड़ करके आर पाटिल से कह रहे हैं कि साहब मेरी मस्जिद बनने दीजिए। आर पाटिल कहते हैं जरा इंतजार कीजिए। मैं कहता हूं क्यों इंतजार कीजिए? मैंने पूछा उस दिन हाउस के अंदर कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को बनाने के लिए 288 एमएलए खड़े हो गए। मेरा नवाब मलिक, मेरा बाबा सिद्दीकी, मेरा अमीन पटेल, मेरा आरिफ नसीम खड़े होकर टेलीविजन में अपनी सूरत दिखा रहे हैं कि भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए अपने बदन के आखिरी खतरे को निछावर करने को तैयार है। मुझे खुशी हुई कि भाई जिसने संविधान को रचा था, जिसने समाज के दबे कुचलों की लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए मेरे ये मुसलमान नेता कितना आगे कूद रहे हैं। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत ही अफसोस हुआ जब मैं अकेला हाउस के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मालेगांव के लोगों को तुमने गलत पकड़ा, तुम उनको डिस्चार्ज करो। तो सारे बीजेपी के लोग, सारे शिवसेना के लोग घुस गए वेल के अंदर, जाकर के उन्होंने स्पीकर को रोक दिया कि अबू आसिम पाकिस्तान जाओ, अबू आसिम मुर्दाबाद, अबू आसिम को निकालो। उन्होंने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने कहा स्पीकर से ये मेरा संवैधानिक हक है, ये इंसाफ का मंदिर है, ये असेंबली का हाल है, मुझे जनता ने चुनकर भेजा है। अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं अपने देश के साथ हुए इंसाफ को अगर इस दरबार में नहीं रखूंगा तो क्या मैं सड़क के किसी महल्ले में जाकर रखूंगा? मुझे बोलने दीजिए, लेकिन मुझे अफसोस के साथ पूरी कम्युनिटी के सामने कहना पड़ता है, खुदा की कसम एक मुसलमान एमएलए भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। यह हालत है आज इस देश के अंदर। आज ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को उनका हक दे रहे हैं। मैं बता दूं आपको, भिवंडी के लिए, मालेगांव के लिए, इचल करंजी, नागपुर और इन जगहों के लिए जहां जहां पावर लूम बना हुआ है, उन जगहों के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपया सरकार ने कहा कि पावर लूम को जदीदकारी किया जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए, पावर लूम इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। उसके लिए 300 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकला। मुबीन अंसारी, कैसर अंसारी, अहमद अंसारी, शमीम अंसारी, सबने फॉर्म भरा और इसने भरा, एक कदम साहब ने भरा, एक पादिल साहब ने भरा, सबने भरा। मुंबई का 80% पावर लूम जो है ना, महाराष्ट्र का भिवंडी में है और उसके बाद मालेगांव में, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट की सर्वे रिपोर्ट है कि पावर लूम पूरे महाराष्ट्र में जो है वो 100 में 95 पावर लूम मुसलमानों का है, मुसलमान चलाता है। और 5% 100 में 5 पावर लूम का मालिक जो है गैर मुस्लिम है। मैं यहां मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसाफ और नाइंसाफी की बात कर रहा हूं। पावर लूम
मुसलमान अंसारी समाज का दबा हुआ बुनकर 300 करोड़ सब सामने रखिए नजर में आप। और जब 300 करोड़ का बंटवारा हुआ और जब मैंने लिस्ट देखा, मैंने आरिफ नसीम खान के पास किसी अपने एमएलए रशीद ताहिर साहब के साथ मालेगांव के लोगों के साथ गया और जब मैंने आरिफ नसीम साहब से पूछा कि 100 में कितने मुसलमान को मिला, तो कहा 5। कहा कितने पावरलूम 100 में मुसलमानों के है? कहा 95। 100 में 95 जिनका पावरलूम है उनको 100 में 5 रुपया दे रहे हो, और जिनके पास 100 में 5 लूम है उनको 100 का 95 रुपया दे रहे हो। तो मैंने कहा आरिफ नसीम साहब मुझे बताएंगे गलत क्यों ऐसी है? अरे कहा आसिम भाई मुसलमान फॉर्म भरना ही नहीं जानते। ये कोई सवाल पता होता है? मैंने उसी दिन गुस्से में कह दिया था, आरिफ नसीम को बड़ा बुरा लगा। मगर सुनो, मैं जब पार्लियामेंट में था ना तो बिल क्लिंटन की सरकार थी और मेरे वाजपेयी साहब जो थे, वाजपेयी बेचारे बिल क्लिंटन के बगल में खड़े होकर के बड़ा इन्होंने घुटने टेक टेक करके उसके सामने बात किया। इतना घुटने टेका हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमेरिका के सामने कि मेरे वाजपेयी साहब का दोनों घुटना खराब हो गया और मुंबई के अस्पताल में जाकर घुटनों का ऑपरेशन कराया। आरिफ नसीम साहब तुम भी कांग्रेस सरकार के सामने बहुत घुटने टेक टेक करके बात करते हो। तुम्हें लाल बत्ती चाहिए तो चौक बाजार में मिलती है 150 रुपए की, खरीद लो और अपनी गाड़ी पर लगा लो, वही लाल बत्ती तुम्हारे लिए काफी है। और घुटने टेक वाले लाल बत्ती लोगे तो मुझे लगता है कि 3 साल के बाद तुमको भी उसी अस्पताल में आकर अपने घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। घुटने टेकना बंद कर दो। मेरे सब घुटने टेकू मिनिस्टर हैं, हिम्मत नहीं बात करने की। जाकर पूछो उनसे, आज उनसे जाकर पूछिए, यहां कांग्रेस के लोग भी होंगे। अगर कोई माई का लाल कांग्रेसी है और सच्चा है तो खुदा की कसम जाकर पूछ लेना। अगर गलत हो तो मुझे इसी महाना में बुलाकर चप्पलों का हाथ दिलाना, पूछना उनसे कि उर्दू जबान कहां की है। उर्दू जबान महाराष्ट्र में पैदा हुई थी और कहीं नहीं पैदा हुई थी। अगर मराठी जबान महाराष्ट्र की है तो उर्दू भी महाराष्ट्र की है। मराठी और उर्दू दोनों भाई या बहनें कह लो, या भाई भाई कह लो, या बहन बहन कह लो, दोनों एक ही ऐसी की है। लेकिन उर्दू मुसलमान हो गई, उर्दू मुसलमान हो गई। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि मैं कई हजार स्कूल उर्दू में चला रहे हैं। तो मैंने कहा कितना उर्दू अकेडमी को फंड देते हैं आप? कहा 20 लाख। तो मैंने पेज पलटी किया, इंटरनेट पे देखा, इसी के बगल में आंध्र प्रदेश है, वो 25 करोड़ देता है। मेरी सरकार कितना देती है? 20 लाख। मैंने दूसरा पेज पलटी किया, जम्मू एंड कश्मीर को मैंने देखा, वहां उर्दू अकेडमी को 32 करोड़ मिलता है। मेरी सरकार 20 लाख देती है। मैंने बिहार में जाकर देखा, 1.5 करोड़ रुपया देती है सरकार, मेरी सरकार 20 लाख देती है। काहे कि मुसलमानों को क्या देते हैं? और वो भी सुन लो, 20 लाख में से 6 महीने तक कोई प्रपोजल पास नहीं होता, और 6 महीने के बाद जो पास होता है ना, वो 5 लाख का 15 लाख फिर वापस चला जाता है। हाजियों के लिए हज कमेटी बनाई जाती है, महाराष्ट्र हज कमेटी है जो हाजियों का देखभाल करती है। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र हज कमेटी किधर है, चेयरमैन कौन है? तो कहेंगे बनाएंगे हम आगे। आज तक बनाए नहीं, साल खत्म हो गया। एक मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया, 1 साल में 1 रुपया नहीं दिया किसी को। पैसा किसी को मिला है क्या? बोलो तो मिला किसी को? तो उसमें एक योजना है कि कारोबार करने के लिए मुसलमानों को पैसा दिया जाए। 1 साल में कारोबार के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया। इंडिविजुअल लोगों को दिया गया, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपनी पार्टी के वर्करों को। मुझे बताइए आज उनके मां बाप के दिलों पर क्या गुजरी होगी। और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस हिंदुस्तान की, जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ शब-ए बारात के दिन, उलमाए कराम बैठे हैं यहां पर, मुसलमान बैठे हैं। अगर झूठ हो तो झूठ बता दें आप। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूं, शब-ए बारात के दिन हम लोग उठते हैं, नहा धो के जल्दी से मगरिब के बाद भागते हैं मस्जिद में और 6 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर कहता है कि मैंने आज अपने रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं और मांगो मुझसे जितना मांगना है। 1 साल का पूरा हिसाब किताब मैं आज करूंगा। अगर आज तुमने मुझसे मांग लिया दिल खोल करके तो मैं तुम्हारे गुनाहें माफ कर दूंगा। तो शराबी मुसलमान, जुआरी मुसलमान जो कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता, उस दिन कोशिश करता है कि कुछ अगरबत्ती होती जलाता है यहां वहां और जाकर नमाज पढ़ने चला जाता है। सही है कि गलत है? उसी दिन जुमा की नमाज में बम ब्लास्ट हुआ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। कह रहे मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है। माना कोई कमीना मुसलमान होगा,
मंदिर पे बम मार दिया हो, किसी हिंदू भाई को मार दिया हो, किसी मार्केट में मार दिया हो, किसी बम पे मार दिया, किसी बस में मार दिया हो, लेकिन मस्जिद पे क्यों मार दिया? मुसलमान है और मुसलमानों के लिए हिंदुओं से लड़ाई कर रहा है और बम मार रहा है मस्जिद पे नमाज में, तो दिमाग में कुछ आपके आएगा कि नहीं आएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? वही मेरे दिमाग में आया। मैं मालेगांव गया, मैंने वहां के हालात देखे। एक मौलाना जो अपने मां बाप से कुछ नाराज हो गए थे और 3 साल से मालेगांव नहीं आए थे, और मालेगांव से 550 किलोमीटर दूर अकोला के आगे एक गांव में इमामत कर रहे थे मस्जिद में। गांव नहीं आए, मालेगांव आए नहीं वापस। 1:30 बजे दिन में ब्लास्ट हो रहा मस्जिद पे और 1:30 बजे जुमा की नमाज अकोला के पास भी हो रही है। मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं और पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है कि तुमने ही साइकिल पर वहां पे ऑडियंस रखा था। 150 आदमी हलफनामा दाखिल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर कि जिस मौलाना को आपने पकड़ा है ना साहब, हम 150 लोग इनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे 1:30 बजे। ये तो अकोला में थे, ये कैसे साइकिल रखेंगे? इन्होंने किसी से रखवाया है कि रखा? दोनों ही रखा इन्होंने, सुनने को तैयार नहीं। 2 आदमी उसमें उन्होंने ऐसे पकड़े जो कई महीना पहले मुंबई की ट्रेनों में ब्लास्ट हो गया था, वो जेल में पहले से बंद थे, उनको डाल दिया इन्होंने मालेगांव के ब्लास्ट। अच्छा, कैसे लोग? अपोरी टपोरी कोई महल्ले का आदमी हो, दारू पीता हो, चरस पीता हो, चोर उछक्का हो, साला पैसे के लालच में कुछ कर दे, लेकिन डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, पढ़े लिखे इमाम, वो लोग मस्जिद पे मुसलमानों को मारने के लिए बम रख रहे हैं। ये हम मान सकते हैं? बहुत चिल्लाया मैंने, खुदा की कसम मेरे पैर सूज गए। मैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हर मीटिंग में आप खुद सुनते होंगे, जहां जहां मैंने भाषण किया, मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया। सरकार सुनने को तैयार नहीं। हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी मांगा, सीबीआई ने इंक्वायरी करके कहा नहीं यही दोषी, ये लोग दोषी है। चुप हो गए हम लोग। यार क्या किया इन लोगों ने? अब इतना बड़ी सरकार, हमारा मुल्क तो इतना ताकतवर हो गया है आज ना। हमारे मनमोहन सिंह जी जब जाते हैं अमेरिका, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जब बैठते हैं तो कहते हैं कि मेरा मुल्क 2020 में दुनिया की एक बहुत अजीम ताकत बन जाएगी। और अगर चाइना और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा तो मेरी इतनी बड़ी न्यूक्लियर ताकत है कि हम दुनिया के नक्शे से इनका नाम निकाल देंगे। मुझे खुशी होती है कि मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है, मेरे मुल्क में इतनी बड़ी, लेकिन मेरी पुलिस 5.5 साल तक जेल में रखी। वो पुलिस जो स्कॉटलैंड की पुलिस के मुकाबले में अच्छी है, वही पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीबीआई ने भी कह दिया, असीमानंद एक आदमी है, उसने कहा कि नहीं साहब मुझे भी मरना है, मुझे इनका दुख देखा नहीं जाता, ये लोग दोषी नहीं, दोषी दूसरा है, उनको गलत पकड़ा गया। फिर देश में बात चर्चा शुरू हो गई और उसके बाद सरकार ने एक NIA बनाया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। उस एजेंसी ने इंक्वायरी किया और कहा कि साहब ये बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको जमानत मिल जाना चाहिए। जमानत नहीं, मैं तो कहता डिस्चार्ज होना चाहिए। अच्छा, अगर एक आदमी गलत पकड़ा गया है तो जमानत क्यों देंगे आप? आपको फौरन उसको डिस्चार्ज करना चाहिए और हुकूमत को कहना चाहिए कि जिन पुलिस वालों ने इनको चेक किया, जेल में भेजा, उनके हाथ में हथकड़ी मारो और सालों को डंडा मार के जेल में भेज दो उसी वक्त। वो पुलिस का काम करने वाले हैं या हज्जाम की दुकान पे काम करने वाले हैं? अरे भाई, आपको पुलिस की नौकरी दी गई, आपको ट्रेनिंग दी गई है, आप देश की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं और आपने इस मुल्क में इतने लोग मरे हैं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और आपने किसी आदमी को उठाकर डाल दिया। तो मैं कहूंगा ना कि आपको तो हाथ में हथेली डाल के इतना डंडा मारना चाहिए जितना मारा आपने उन लोगों को। कोई सुनने को तैयार नहीं। 5.5 साल के बाद उनकी जमानत हो गई है। अब मुझे बताइए कि आपके दिल में ये बात है कि नहीं है, किसी ने तो ब्लास्ट किया है, लोग मरे हैं, बम ब्लास्ट हुआ है, अपने मस्जिद से तो हो नहीं गया, कोई ना कोई उसके पीछे तो होगा। इसका मतलब है कि वो लोग नहीं पकड़े गए, गलत लोग पकड़े गए, गलत लोग, सही लोग पकड़ना बाकी है। तो सही कैसे पकड़े जाएंगे? मेरी तजवीज एक है और मैंने ये तजवीज हाउस में रखा था। उससे नाराज हुए थे लोग बहुत, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कोई नाराज हो रहा तो मेरे ठेंगे से हो जाए, इतना नाराज होना, मेरा अल्लाह मुझे नाराज ना हो।
मैं उसकी मेहरबानी करूं, दुनिया में किसी की मेहरबानी कर नहीं हूं। तब मैंने डिमांड किया कि जो इनके आला अफसरान थे, चेकिंग करवाने वाली टीम, सबसे पहले जो थाना के कमिश्नर हैं जिनका नाम है रघुवंशी, और जो एएम राय है, जो एएम राय उस वक्त यहां के डायरेक्टर जनरल थे। ये एक मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मुझे जितना गाली देना वाले थे उसके लोग तुम दे दो, लेकिन अगर इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के साथ हरामखोरी नहीं हलालखोरी करना है और तुमको इस मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को खत्म करना है, तुम्हें मालूम करना है कि कौन लोग हैं जो मुल्क में बार बार बम ब्लास्ट करते हैं, तो मेरी ये डिमांड है कि तुम रघुवंशी के हाथ में हथकड़ी डालो और हाथ में हथकड़ी डालो एएम राय के, और इनकी ब्रेन मैपिंग करो, चेक करो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। कोई सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए सियासी ताकत ढूंढ रहा हूं। अभी असेंबली में अकेले ही हूं मैं, रशीद भाई मेरे साथ एक है, दो ही आदमी है। मैं बोलता मुर्दाबाद तो वो बोलते मुर्दाबाद, यहां बोलूंगा मुर्दाबाद तो ऐसा 5 आदमी जवाब देंगे, वहां तो कोई जवाब ही देने वाला नहीं। एक बंदर यहां मैं पकड़ता हूं, वहां पकड़ते कहां पकड़ते जाते तो बच गया, क्या बात करते हो यार? मेरे 10 में 10 कम है। हमारे भाषण में इतना जोश है कि 10 का पर्चा मालूम नहीं पड़ा। भाषण में इतना जोश है कि 10 का पर्चा बहुत भाई। नहीं, देखिए सच्चाई है ये। देखिए आप सुन लीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी ये सोचेगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता हूं और मैं किसी हिंदू के खिलाफ हूं, तो आगे देखना मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा पार्टनर, जो मेरा 179 से पार्टनर है, जिसके पास मेरा सैकड़ों करोड़, 1-2 रुपए नहीं, सैकड़ों करोड़ का हिसाब है, खुदा की कसम हिसाब नहीं करता, मैं उसको सगा भाई समझता हूं। वो हिंदू है, पक्का हिंदू है, और जैन है, वो मारवाड़ी है। वो मैं हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझता हूं। मेरा मजहब मुझे मुबारक, उसका मजहब उसे मुबारक। वो मंदिर में जाता है, मैं मस्जिद में जाता हूं, लेकिन हम दोनों भाई हैं। हम हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं करते यहाँ पर, हम इंसाफ और नाइंसाफी की बात करते हैं, और देश उसी वक्त चलेगा जब इंसाफ इस देश में होगा। इसलिए दोस्तों क्या आप आज हमारे एरिया में काम नहीं हो रहा है, और हमारे यहाँ पे जो है वो मसंडे जैसा एक आदमी मेयर बन गया और इतना खाता हरामखोरी इतनी करता है कि मैं बता नहीं सकता। और नहीं, यकीन नहीं है ना, अगर किसी एक आदमी को उससे एतराज हो ना, एक आदमी को एतराज हो, मैं लिख के देता हूं। अभी मैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जानकर लिख के देता हूं, मेरा नाम भी लिखो, उसका भी लिखो, दोनों की ब्रेन मैपिंग करो। अगर अबू वासिम ने जिंदगी में एक ₹1 हराम का खाया होगा तो मैं गुलामी करूंगा, और उसका भी कर लो। अगर वो खाया होगा तो खाली और उसको मत देना, बस मुझे देना, इतना कर देना। मैं जीत के आऊंगा ना, तो मैं किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहूंगा। मेरा मेयर बनेगा ना, तो मुझे इतने फूलों की जरूरत नहीं है। ये एक फूल की पंखड़ी खुदा की कसम एक गरीब आदमी अपने पास से लाकर देगा ना, मैं समझूंगा मैं बहुत बड़ा मंत्री हो गया। मुझे किसी फूल की जरूरत नहीं। मैं पावर में आ जाऊंगा ना, किसी गरीब का इलाज करवा दूंगा ना, किसी को कुछ पैसे मेरे लोग दे देंगे, वो खुश हो जाएगा ना, मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी संवर गई। मुझे किसी लाल बत्ती, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। और आरिफ नसीम के पास जो लाल बत्ती है ना, मेरे पास 5 से पहले से पड़ी है। उसके बाद देखिए मेरे पास 6 है, जब चाहता हूं लगा लेता, चाहता हूं उतार उसको। इसलिए दोस्तों ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में ये भिवंडी मेरा है, मैं आपका हूं, दूसरा कोई आपका नहीं है, अपना है। कोई स्वतंत्र पैदा ना होने पाए। अकेला मैं समाजवादी पार्टी को तो सुबह जा रहा हूं आजमगढ़, परसों बहुत बड़ा वहां हुआ है, बहुत बड़ी रैली है। और ये कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हम 4.5% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देंगे। अरे बेशर्मो, 4.5% माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान को 2% भी नहीं। मेरा नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 18% रिजर्वेशन दूंगा। 18%। अब की मुलायम सिंह यादव की सरकार लंगड़ी नहीं, दोनों पैर पर खुद चलने वाली बढ़ाओ, बैसाखी की जरूरत नहीं। और यही लोग यूपी में भी वोट देते हैं, यहां भी देते हैं।
सही है कि नहीं? अच्छा, कितने आपके यूपी के हो? कितने लोग यूपी के हो? सब लोग चिट्ठी लिखो अपने का, फोन करो। अब मैं जा रहा हूँ गाँव, अब सालों कहीं जाऊंगा, आलू खोदूंगा खेत में से, फिर जाऊंगा उससे कोड़ा पे आलू में भूनूंगा। अरे वाह, कोड़ा पे आलू। नहीं तो जहाँ सारा गुड़ पकता उसमें आलू डालूंगा और साले को आलू खाऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर चावल लूंगा, रस लूंगा, रसिया पकवाऊंगा, वो खाऊंगा और लुंगी पहन के सालों को बिना जाऊंगा। और परसों फिर सूट पहनूंगा और एयरपोर्ट से बाबू बन के मुंबई आ जाऊंगा, क्योंकि मैं प्योर भैया हूँ। मुझे कह रहा कि मैं भैया हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं इसमें है। मैं यहाँ नहीं, मैं पार्लियामेंट के आवाम में कहता हूँ कि मैं भैया हूँ। ये बुजुर्ग लोग भैया को समझते हैं कि गरीब आदमी है। अरे मैं भैया मुकाबला करना। राहुल गांधी बोलता है कि उत्तर भारतीय भीख मांगते हैं। अबे तू और तेरा बाप भीख मांगे, हमको भीख मांगते हैं। हम तो भीख देते हैं लोगों को, ज़कात और खैरात में करोड़ों रुपया देते हैं। तुम क्या बात करते हो? तुम उत्तर भारतीय हो, क्या समझते हो? उत्तर भारतीय यहाँ हाथ गाड़ी कर बड़ा लोगों का भीम बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी भीम लेकर जाता है, खून पसीना करता है। उत्तर भारतीय भीम लून चला करके मजदूरी करके हलाल की रोजी कमाता है और माँ बाप को, बीवी बच्चों को गांव में छोड़ करके दो साल यहाँ रह करके अपने बाल बच्चों को पालता है। वो सही मुजाहिद है उत्तर भारतीय। मुजाहिद अगर कहोगे तो वही लोग हैं जो अपने बाल बच्चों को ईमानदारी से पालते हैं। अब मतलब क्या जाता हूं, इलेक्शन आने वाला है, सीधी बात, इलेक्शन आने वाला है। वोट भैया किसी को जाएगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। कसम से मर रहा हूं, भाग रहा हूं। मेरे बच्चे कब जवान हो गए मुझे मालूम नहीं। कल दोपहर का खाना, रात का खाना दोनों टिफिन गाड़ी में रखा है। दोपहर का खाया नहीं, अब रात का देखो क्या होता है। कुछ लोग दावत खा, मेरी बीवी कहेगी वो खरवा पका के दिया, वो क्या होगा? खाती है। रात को भी क्या 2 बजे घर पहुंचूंगा, सुबह 6 की फ्लाइट पकड़ के लखनऊ बनारस जाना है। किस लिए? क्यों? पैसे कमाने के लिए? 1 रुपया नहीं। हलाल का कमाता हूं बिजनेस से और इस काम में लगाता हूं। 10 आदमी खड़े हैं, कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरह से किसी की मदद कर दूं, क्योंकि अल्लाह ने जब पैसे दिए हैं, अल्लाह कहता है कि अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत मखलूक की खिदमत करना है। इसीलिए काम कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों भटक मत जाना तुम लोग। बस आखिर में एक बात बोलूंगा, हमारे नेता एक तकरीर करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो गांव में मुर्गी पालते हैं ना, तो जब बुलाते हैं मुर्गी को ना, कुट 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 मुर्गियां भाग के आती है ना। एक बार कुट 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 में भाग के आएगी, दाना मत डालो भाग जाएगी, दोबारा कुट 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 में फिर भाग के आएगी, दाना मत डालो भाग, तीसरी बार कुट 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 एक घंटा कुट 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 करते रहो, नहीं आएगी। जानती है कि दाना वाना नहीं है, बेवकूफ बना रहा, कोई रिश्तेदार आएगा काट के खा जाएगा। वो मुर्गी जिसका 10 ग्राम की मुंडी 3 ग्राम का भेजा, इतनी होशियार है कि तीसरी बार चिल्ला चिल्ला कर थक जाओ, नहीं आती। कई मुसलमान लोग 10 किलो का मुंडा, 30 किलो का 3 किलो का भेजा, और कांग्रेस 60 साल से कुट 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 कर रही है, हर कुट कुट पे जाके उनको वोट देके चले। अरे कम से कम मुर्गिया से सबक सीख ले यार, मुर्गी से सबक सीख लो भैया। हाँ भाई सच्ची की साथ है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, ठीक है ना भाई, मेरे साथ रहो। 15 मिनट अपने को 15 मिनट नाइंसाफी के खिलाफ, और अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क नहीं, पठान और अंसारी के बीच में कोई फर्क नहीं, देवबंदी और बरेलवी के बीच में कोई फर्क नहीं, हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई फर्क नहीं। भाई भाई की तरह से रहो, गरीबी और अमीरी को देखो, जो गरीब हो। आखिर में एक बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए
नमरूद ने एक बहुत बड़ी आग लगाई थी। वो आग इतनी बड़ी आग थी कि आग के शोले आसमान को जा रहे थे। एक चिड़िया अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर आती थी और उस आग पर डाल करके जाती थी तालाब से पानी लाने। एक चिड़िया ने उससे पूछा, अरे बेवकूफ चिड़िया, इतनी बड़ी आग जिसकी शोले के आसमान को जा रहे हैं, उसमें तो एक बूंद पानी लाकर डालती है, क्या मतलब तेरा पागल है क्या तू? कहा नहीं, जब अल्लाह ताला क्या आग जलाने और बुझाने वालों का हिसाब होगा तो मैं जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। इसे कहना चाहता हूं, तुम अकेले किसी एक का दुख दर्द दूर नहीं कर सकते, मैं अकेला किसी एक का दुख दर्द दूर नहीं कर सकता, लेकिन 1 लाख किलोमीटर चलना है तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। कोशिश करो, पैसा है तो पैसे से मदद करो, पैसा नहीं है तो प्यार की बोली बोलकर मदद करो, अच्छे अखलाक से मिले लोगों से, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। यही कहने आया हूं तुम लोगों से, तुम्हारा भाई हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आयोजक का, जिन्होंने बुलाया मुझे, उनका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और इसी तरह से मिलेंगे, बात करेंगे ताकि बात आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद।